हदीस शरीफ में मुस्तदरक की रिवायत है कि काबे का के ऊपर कोई गिराव नहीं था। सबसे पहले गिराव एक यमन का उत्तुब्बा था, आया था मदीने में, क्योंकि मदीने में यहूदी बसते थे और वो नसरानी था। वहाँ यमन से हो करके इधर गया, मदीना गया और मदीने से आते हुए उसने ये सोचा कि हम इसको गिराएंगे घर को, ऐसे दिल में उसने रखा। फिर उसके बाद रास्ते में अचानक उसको बहुत तेज हवा मस्जिद हरम रेत उड़ने लगी, यहाँ फिर ये तक कि सुनते उड़ने हुए लगा और ऐसा हुआ कि सब मर जाएंगे जो उसके साथ है। तो उसने अपने साथ यहूदी आलिम लेकर के आया था। तो उनसे पूछा क्या बात है, ये क्यों मुसीबत आई है? कहा तुमने अपने दिल में कोई बात रखी हुई है गलत, उसके पादाश में उसके बदले तुम्हें ये मुसीबत आ रही है। कहा हाँ, हमने सोचा है कि जा करके इस घर को गिराएंगे। कहा नहीं, इस घर की इज्जत करो और जो भी तरीका इज्जत कहा उसको कर सको। तो उसने वही कसम खाई कि हम इसको गिलाफ करें। तो गिलाफ की सुन्नत उस वक्त से आ रही है, बहुत कई हजार साल पहले हजरत इब्राहिम के बाद तुब्बा ने ला करके उसको बाकायदा वसाइल कहते हैं कि उस रेशम से मिला हुआ कपड़ा यमन में खास तौर पर बनता था और अब भी है वहाँ यमन के कारखाना है। हम लोग यूनिवर्सिटी की तरफ से गए थे, भेजा था उन्होंने, जैसे भेजते हैं शहरों में। तो सन 1394 में कितना साल हो रहे हैं, यानी 50 साल से ज्यादा हो रहे हैं। तो वहाँ जब गए हम लोग तो वहाँ वो ले गए उस कारखाने में जहाँ रेशमी कपड़ा भी बनता था। औरतें पर्दे के साथ काम कर रही थी, अपना औरतें रहती थी, लेकिन हम लोगों को देख करके बाकायदा पर्दा किया अच्छी तरह। और वो सारे सागे जो बनते थे कभी टूट जाते थे, उस तरीका से होता हमारा। तो वहाँ देखा गया तो वो यमन का अच्छा कपड़ा ला करके उसने गिलाफ उसका बना दिया। उसके बाद से गिलाफ की एक सुन्नत चली, जो भी आदमी अल्लाह के घर के लिए कुछ करना चाहता था तो ला करके कुछ एक तरफ लटका देता था। यहाँ तक कि प्यारे रसूल के जमाने में भी लोग जो है जो चीज पाते थे, अच्छा कपड़ा कोई पाते थे, ला करके जनाब के नाम से एक जगह लटका देते थे। और उनके जो काबे के तरबियत वाले हैं उनको अल्लाह ताला ने तलहा अजबी उनको दे करके और फिर अपने सामने उसको सील करके लटकाते रहो। तो कहते हैं कि आखिर में प्यारे रसूल के बाद भी जब वो मक्का के आए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हज़रत खालिद ने कहा कि आज के दिन जो है तहल्लुल काबा, आज के दिन काबा की हुर्मत को हलाल किया जाएगा, कि लोग कत्ल किए जाएंगे। उस वक्त प्यारे रसूल जंग के लिबास पहन करके आए थे, खुद उसमें दोपहर फौज पहने हुए थे और सहाबा सब तलवार हथियार लेकर के आए थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज काबा को हलाल कर दे, क्योंकि काबा में किसी को छेड़ा नहीं जाएगा, ना कत्ल किया जाएगा। लेकिन प्यारे रसूल ने कहा नहीं, अल-यौम तुक्सल काबा, आज के दिन काबा की इज्जत की जाएगी, काबा को हम किस्वा देंगे, यानी उस पर उसको गिलाफ पहनाएंगे। तो प्यारे रसूल ने जैसा भी हो पहनाया, जैसा कि रिवायत में आता है। और उसके बाद सहाबा जो हज करने आए 10 साल सन 10 हिजरी में, तो अपने कुर्बानी के हदी को लेकर के आते थे साथ, उनको अच्छे से अच्छा रेशमी झूल डाल करके उनके ऊपर लेके आते थे। ज़िबा करने से पहले उसको उतार करके फिर ला करके काबा में लटका देते थे। तो एक जमाना ऐसा आया कि काबे के ऊपर बहुत ज्यादा कपड़े लटक गए, यहाँ तक कि वो बाल वजन की वजह से बाहर से सगे तो दीवार टेढ़ी हो गई। वैसे आता है, सही रिवायत है। इंशाअल्लाह तलखीस करके थोड़ा सा बयान करेंगे। अल्लाह के घर की बात है, हम सब उसको सुनने की कोशिश करें। आमीन।